प्रिय मित्रों, भगवान श्री राम ने बताया कि स्त्रियों को ये 4 काम अपने पति से पहले कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, स्त्री को हमेशा घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में नारी सुखी रहती है, जहाँ उसकी पूजा होती है, वहाँ सारे देवी देवता निवास करते हैं। वो घर हमेशा सुख समृद्धि से समृद्ध रहता है। और जिस घर में स्त्री दुखी रहती है, जिस घर की महिला परेशान रहती है, जहाँ उसका अपमान होता है, वहाँ दुख, शोक, रोग, दरिद्रता, पाप पसार लेते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से नारी जाति की पूजा होती आई है, क्योंकि नारी सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है। यदि वही नारी अपने नियमों का और आदर्शों का पालन नहीं करती है, तो उस घर में दुख और कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ऐसे कामों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें एक पत्नी को अपने पति से पहले कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री राम जी ने नारियों को बहुत सुंदर शिक्षा दी है। हमारे घर की स्त्रियां अगर उस शिक्षा को ग्रहण कर लें तो सदा वह पुरुषों की प्रिय बनी रहेंगी और हमारे घर में कभी भी किसी भी प्रकार की गरीबी लाचारी नहीं आएगी। तो प्रिय मित्रों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा और अपने घर की सारी नारियों को इस वीडियो को जरूर बताइएगा। प्रिय मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे। उनके पुत्र लव और कुश का विवाह हो चुका था। उस समय सीता मैया अयोध्या के महलों में महारानी बन के रह रही थी। प्रिय मित्रों, आपके मन में ये शंका अवश्य होगी कि सीता जी तो महारानी बनकर अयोध्या में कभी रही ही नहीं। वह तो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से लौट के बाद पृथ्वी में समा गई थी। उस समय लव कुश का विवाह नहीं हुआ था। तो प्रिय मित्रों, इस बात को लेकर के शंका न करें। प्रभु श्री राम का अवतार एक ही बार नहीं हुआ है, बल्कि हर कल्प में श्री राम का अवतार होता है। प्रिय मित्रों, यह कथा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह अन्य कल्प की है, जिसमें सीता मैया पृथ्वी में समाती हैं और प्रभु राम उन्हें पृथ्वी से वापस मांग लेते हैं। उस कल्प में त्रेता युग में भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। जब प्रभु रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश का विवाह हो गया था, तभी एक दिन उनके समध्याने से कुछ भेंट आई थी, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फल थे और फूल थे। भगवान श्री राम ने उन टोकरियों में से कुछ टोकरियां माता सीता के समक्ष महल में भिजवा दी और कुछ टोकरियां अपने भाइयों में बांट दी। प्रिय मित्रों, ऐसा हुआ कि माता सीता मैया के पास जो टोकरियां गई थीं, उनमें से एक टोकरी को सीता माता ने खोलकर देख लिया। उन्होंने देखा कि टोकरी में सुंदर सुंदर पुष्प रखे हुए थे। माता सीता ने उनमें से एक फूल उठाया और उसे सूंघने लगी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अभी तक इन फूलों की सुगंध मेरे स्वामी श्री राम ने नहीं ली है, तो मैं कैसे उनकी सुगंध ले सकती हूँ। ना ही माता सीता ने उन फूलों को भगवान श्री राम के सामने अर्पित किया था, उससे पहले ही वह उन्हें सूंघने लगी। प्रिय मित्रों, इसे आप सीता मैया की भूल भी समझ सकते हो या फिर जगत को शिक्षा देने के लिए उनकी एक लीला समझ सकते हो, क्योंकि ईश्वर से कभी भूल नहीं होती है। यदि वह कोई भूल बताते हैं तो इसका मतलब मनुष्य को सचेत करना ही होता है। जैसे माता सीता ने पंचवटी में रावण के मांगने पर भिक्षा लेकर आई, उन्होंने ऐसा कार्य इसलिए किया था क्योंकि वह नारी जाति को शिक्षा दे रही थी कि जब भी कोई साधु संत हमारे द्वार पर आता है तो उसे भिक्षा अवश्य देनी चाहिए। और उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार करके यह भी शिक्षा दी थी कि किसी भी साधु संत की बातों में आकर अपना सुरक्षा कवच तोड़कर अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि साधु भेष में भी कोई शैतान हो सकता है। वह स्वयं माता जगदम्बा थी। वह यह जानती थी कि यह कोई साधु नहीं बल्कि रावण है, फिर भी सृष्टि की नारियों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने यह लीला रची थी। प्रिय मित्रों, सीता मैया अपने महल में बैठकर सुगंधित पुष्पों को सूंघ रही थी। उस समय अंतर्यामी भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि सीता के इस प्रकार के कार्य से संसार की नारी जाति को क्या संदेश मिलेगा।
मेरे सूंघे बिना ही सुंदर पुष्प को उन्होंने सूंघ लिया है। एक पतिव्रता स्त्री में ये गुण नहीं होना चाहिए। कोई स्वादिष्ट पकवान या सुंदर वस्तु यदि पति से पहले ग्रहण करना ही है तो पहले पति को अर्पित करके या उससे आज्ञा लेकर ही ग्रहण करना चाहिए। इससे पति के अनादर का दोष भी नहीं लगता है। एक स्त्री को पृथ्वी की तरह संतोषी और सहनशील होना चाहिए, क्योंकि सबको पेट भर खिलाने का कार्य भी एक नारी का ही होता है। इसलिए नारी बहुत महान होती है जो सबके भोजन पानी की चिंता रखती है। प्रिय मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री नहीं होती है उस घर के लोगों को पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि महिला के बिना कोई भी घर नहीं होता। एक नारी घर को सहेज के रखती है, संभाल के रखती है और साथ लेकर चलती है। इसलिए नारी को घर की गृहिणी कहा जाता है। मनुष्य अपना घर चाहे कितना ही सुंदर बना ले, संगमरमर के पत्थरों से सजा ले, कितनी भी मणियों से उसे चमका ले, परंतु जब तक उस घर में एक स्त्री नहीं होगी तब तक वह रोशन नहीं होगा, उसकी कोई शोभा नहीं होगी। प्रभु श्री राम ने सोचा कि यदि इस समय मैं चुप रह गया तो देवी सीता जी के दिखाए गए इस मार्ग पर चलकर संसार की सारी नारियां ऐसा ही करने लगेंगी। यही सोचकर भगवान श्री राम सीता माता के पास गए। उन्होंने सीता जी से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि हर दिन के भांति तरह तरह की बातें करके उन्हें प्रसन्न करने लगे। प्रिय मित्रों, ऐसा करके भगवान श्री राम पुरुष जाति के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। श्री राम यह बता रहे हैं कि आपके घर की स्त्री से अगर कोई भूल हो भी जाए तो पुरुषों को चाहिए कि वह एकदम से उस पर क्रोध न करें, बल्कि उसे इस तरह से समझाएं कि उसे अपनी गलती भी समझ में आ जाए और किसी को अपमान भी महसूस ना हो और कोई अपशब्द का प्रयोग भी ना हो, क्योंकि प्रिय मित्रों, यह अपशब्द ही होते हैं जो किसी के घर में भी फूट डाल देते हैं, बसे बसाए घर को उजाड़ देते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। अक्सर लोग यही भूल कर देते हैं। जब भी उनके घर की स्त्रियों से कोई काम बिगड़ जाता है तो वह एकदम क्रोध में आकर आग बबूला हो जाते हैं, अपशब्दों से नारी को अपमानित करते हैं, रिश्तेदारों के सामने उसे मारने पीटने लगते हैं। जो काम बिगड़ना था वह तो बिगड़ ही गया। अब आपके गाली देने से, नाराज होने से वह काम ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि आपका रिश्ता भी टूट सकता है। ऐसे समय में उचित यही होता है कि आप गलती करने वाले को इस तरह से समझाएं कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे अपनी भूल का एहसास भी हो जाए, जैसा श्री राम जी ने सीता को समझाया था। प्रभु श्री राम ने सीता मैया को कैसे समझाया था, चलिए हम आपको आगे समझाते हैं। जब भगवान श्री राम सीता मैया से बातें करने लगे तो माता सीता ने भी भेंट में आई हुई उन टोकरियों को प्रभु श्री राम के आगे रख दिया। प्रभु श्री राम ने उनमें से कुछ फल निकाले और स्वयं खाने लगे और देवी सीता जी को भी खाने के लिए दे दिए। भगवान राम ने उस बात की चर्चा भी नहीं करी कि तुमने हमारे सूंघने से पहले ही फूलों को क्यों सूंघ लिया। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक दिन सीता मैया ने एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी के दिन वह तुलसी के बगीचे में गई। वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा करी और उसके परिक्रमा दिए। एकादशी व्रत रखने के कारण उनके शरीर में कुछ थकावट थी, इस कारण उनकी साड़ी में फंसकर तुलसी का एक पत्र टूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। द्वादशी के दिन उस तुलसी के पत्र को टूटा हुआ देखकर सीता मैया ने सोचा, मैंने तो बड़ा भारी अपराध कर दिया है। यह सोचकर वह भयभीत सी हो गई और उन्होंने उस पत्र को उठाकर उसे प्रणाम करके उसी बगीचे में रख दिया और चुपचाप महल में लौट आईं। प्रिय मित्रों, सहयोग से उसी दिन नारद मुनि भगवान श्री राम के महल में पधारे। प्रभु श्री राम ने नारद जी का खूब स्वागत किया और उन्हें आसन पर बैठाया। राम जी ने सीता मैया से भोजन परोसने के लिए कहा। माता सीता ने 2 थालियों में भोजन परोस दिया। एक थाली उन्होंने प्रभु श्री राम के आगे रख दी और दूसरी थाली नारद जी के आगे रख दी। इस समय नारद मुनि कहने लगे, हे माता, मुझे क्षमा करना, आज मैं आपके हाथों से परोसा हुआ खाना नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि आज आपने एक बड़ा भारी पाप कर दिया है। आज द्वादशी है
और द्वादशी के दिन आपने एक तुलसी पत्र को तोड़ दिया है। ऐसा कहा जाता है कि द्वादशी हो, चतुर्दशी हो, संक्रांति हो, शुक्र और मंगल के दिन, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन, घर में संतान का जन्म होने पर या किसी की मृत्यु होने पर जो लोग तुलसी पत्र को तोड़ते हैं वह तुलसी पत्र न तोड़कर भगवान का सर काटते हैं। इसीलिए आज मैं आपके हाथों का परोसा हुआ अन्न नहीं खा सकता हूँ। प्रिय मित्रों, भगवान श्री राम को तो सब पता ही था, क्योंकि यह सारी लीला भगवान राम की स्वयं ही रची हुई थी। उनकी इच्छा से ही नारद मुनि यह सब कर रहे थे। सारा प्रसंग जानकर भी प्रभु श्री राम नारद मुनि से पूछने लगे, हे नारद जी, क्या इस पाप से छूटने का कोई उपाय है? यदि आप कोई भी उपाय जानते हैं तो देवी सीता को बता दीजिए और उन्हें इस अपराध से मुक्त करवा दीजिए। प्रिय मित्रों, नारद मुनि कहने लगे, हे भगवान, इसका एक ही उपाय है। यदि देवी सीता उस टूटे हुए तुलसी पत्र को अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से उस तुलसी के पौधे पर पुनः जोड़ दें तो इस पाप से वह मुक्त हो सकती हैं। सीता मैया कहने लगी, हैं नारद जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से उस पत्र को तुलसी से अभी जोड़ देती हूँ। प्रिय मित्रों, यह कहकर सीता मैया पुनः उस तुलसी के बगीचे में गई और टूटे हुए तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए कहने लगी, हे तुलसी देवी, यदि मुझ में पतिव्रता का बल हो तो यह टूटा हुआ तुलसी का पत्र फिर से तुम्हारे अंग से जुड़ जाए। प्रिय मित्रों, ऐसा कहकर जब सीता मैया ने सामने देखा तो वह तुलसी का पत्र जुड़ा ही नहीं था। यह देखकर सीता मैया को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगी, ऐसा मैंने पति का कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया है जो मेरी पतिव्रता की शक्ति भी लुप्त हो गई। माता सीता बड़ी दुखी थी। नारद मुनि ने देखा कि माता सीता बहुत दुखी हैं, तो वह उनके पास गए और उन्हें एकांत में ले जाकर समझाने लगे। नारद जी बोले, हैं माता, इस तुलसी पत्र के ना जुड़ने का कारण है कि आपने प्रभु राम से पहले पुष्प की सुगंध ली है। पतिव्रता धर्म कहता है कि अगर उनके पति ने हर्ष पूर्वक यदि सुगंध ना ली हो तो स्वयं पत्नी भी किसी पुष्प की सुगंध ना लें। अब आप एक काम करो, आप तुलसी पत्र से यह कहो कि हे तुलसी पत्र, यदि उस पुष्प को सूंघने के अतिरिक्त यदि मैंने कभी पति का निरादर नहीं किया हो तो आप अपने टूटे हुए स्थान पर पुनः जुड़ जाओ। प्रिय मित्रों, नारद के कहने पर सीता मैया ने एक बार फिर तुलसी मैया से प्रार्थना करी और कहा, हे तुलसी पत्र, कमल पुष्प सूंघने के अतिरिक्त यदि मुझसे कभी पति का निरादर नहीं हुआ है तो तुम पुनः जुड़ जाओ। प्रिय मित्रों, सीता मैया के इतना कहते ही तुलसी पत्र टूटे हुए स्थान पर पुनः जुड़ गया। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने सीता मैया की जय जयकार करी और इस समय प्रभु श्री राम ने सीता जी को अपने गले लगा लिया। वह कहने लगे, हे देवी, यह सब मेरे द्वारा रची हुई एक लीला थी। मेरी इच्छा से ही तुलसी पत्र टूटा था। आपको शिक्षा देने के लिए ही मैंने यह सब प्रबंध किया था। मेरे ही कहने पर नारद मुनि ने आप पर पाप का आरोप लगाया था, इसलिए आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। समस्त नारी जाति को मैंने तुम्हारे माध्यम से शिक्षा दी है कि वह अपने अपने पतियों को अलग करके स्वयं भोगों का उपभोग ना करें, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैंने यह अवतार लिया है। नारियों को अपनी बुद्धि से ही पतिव्रत धर्म की रक्षा करनी चाहिए। नारियों को यह 4 काम कभी भी पति से पहले नहीं करना चाहिए। पहला काम, किसी भी अनजान व्यक्ति से वार्तालाप ना करें। यदि घर पर कोई अपरिचित या बाहर का कोई व्यक्ति आता है, भले ही वह परिचित हो, तो भी पति के रहते उससे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी चीज का उपयोग अपने पति से पहले नहीं करना चाहिए, चाहे वह भोजन हो, पुष्प हो या कुछ और। पहले अपने पति को अर्पित करना चाहिए या उससे आज्ञा लेना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत अपने पति का आशीर्वाद और आज्ञा लिए बिना नहीं करना चाहिए। चौथी बात, अपने पति की गैर हाजिरी में किसी भी अपरिचित या अनजान व्यक्ति को अपने घर पर ना बुलाएं और उसके साथ कहीं घूमने भी ना जाएं। स्त्रियां अपने पिता के घर भी अगर जाएं तो अपने पति से आज्ञा लेकर ही जाएं। अपने मान अपमान की बातें अगर किसी को बतानी हो तो अपने पति को पहले बोले,
इससे स्त्रियों का स्वाभिमान सम्मान सदैव बना रहता है। प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद।